श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। पूर्णिया के मजरा पंचायत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर मां कामाख्या स्थान में मां कामाख्या राजकीय महोत्सव मनाया जा रहा है। 25 मार्च को बिहार सरकार की माननीय खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह ने इस राजकीय कामाख्या महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर कस्बा के माननीय विधायक श्री नितेश सिंह, जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार, आरक्षी अधीक्षक सुश्री स्वीटी सेहरावत के अलावे कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। 27 मार्च तक चलने वाले इस राजकीय समारोह में कथावाचक राधा किशोरी का कथावाचन के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन आइडल की कलाकार दीपाली सहाय, जय झा समेत कई नामी गिरामी कलाकार शामिल हुए। उन्होंने अपने सुमधुर गीतों से लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का आगाज स्वागत गान से हुआ। अपने संबोधन में पूर्णिया के जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार ने राजकीय समारोह के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यह काफी हर्ष की बात है कि यहाँ पर आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं एक समारोह के रूप में इस नवरात्र के अवसर पर मां कामाख्या महोत्सव को मनाने के लिए। आप सभी जानते हैं कि आज सप्तमी की तिथि भी है और इसी क्रम में आज से इसका भव्य शुभारंभ हम लोग इस महोत्सव का कर रहे हैं। आप लोग को जानकारी होगी कि 19 तारीख से ही यह समारोह के रूप में प्रतिदिन मनाया जा रहा है और प्रतिदिन जो पूजा अनुष्ठान है, इसके अलावा जो प्रवचन है वो निरंतर प्रतिदिन चल रहे हैं और आज से यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसमें निरंतर शाम तक, रात तक तीनों दिन चलेगा और उसके बाद दशमी के दिन भी कार्यक्रम रहेगा। तो ये कार्यक्रम जो है वो लंबा अब हम लोग व्यापक तरीके से मना रहे हैं। जो यहाँ पे लोग बहुत समय से हैं, आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि ये कार्यक्रम का जो स्तर है पिछले साल से ये बढ़ा है। इसके पूर्व में ये कार्यक्रम हम लोग करते थे मगर एक छोटे स्तर पे करते थे, थोड़े कम स्तर पे करते थे, कई बार लोग चंदा करके करते थे। मगर माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का जब यहाँ पर आगमन हुआ तब ये निर्णय हुआ प्रगति यात्रा के क्रम में कि मां कामाख्या मंदिर जो है वो ऐतिहासिक मंदिर है और इसको एक राजकीय महोत्सव का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये माननीय मंत्री जी की एक सतत पहल रही है, जिसके कारण आज हम इस स्वरूप में इस महोत्सव को मनाने के लिए बैठे हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के लिए। जिस स्वरूप में आज हम लोग इस परिसर में बैठे हैं, आप सभी लोग अवगत हैं कि हरदा पुल के बाद जो हम लोग रोड से आते हैं, अभी मैम से हमारी चर्चा भी हो रही थी, तो इनके द्वारा हम लोगों के प्रति ये भी बताया गया कि इस रोड को भी हम किस प्रकार से चौड़ा करें ताकि आगे आने वाले समय में मां कामाख्या जिस तरीके से हमारा विश्वविख्यात है अन्य जगह के लिए, वैसे ही हमारा पूर्णिया के लिए भी ये जो है पारंपरिक तरीके से इसको मनाया जाए। इसमें आप सभी लोग अवगत हैं कि दाढ़ी मेला भी एक लगता है, उस मेले को भी राजकीय महोत्सव का दर्जा अब प्राप्त हो चुका है, तो यह भी काफ़ी हर्ष की बात है। हम लोग पुनः इस आयोजन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कला संस्कृति विभाग और सबसे अहम
माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हम सभी लोगों को एक साथ लाए और इतना बड़ा कार्यक्रम करने का एक अवसर दिया। अंत में मैं पुनः आभार एवं धन्यवाद देता हूं यहाँ पे आए हुए सभी माननीय अतिथिगणों का कि सभी लोग यहाँ पर आए, उपस्थित हुए और हम लोग के बीच में एक महोत्सव के रूप में, एक उत्सव के रूप में इस माँ कामाख्या देवी के मंदिर परिसर को शोभान्वित किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार ने कहा कि 27 मार्च तक चलने वाले इस राजकीय समारोह में कई नामचीन कलाकारों के अलावा कथावाचक राधा किशोरी जी का भी कथावाचन आयोजित किया गया है। राजकीय महोत्सव हो रहे हैं, क्या क्या विशेष कार्यक्रम है इस बार? आज पूर्णिया जिले में आज माँ कामाख्या महोत्सव का हम लोगों ने उद्घाटन के स्वरूप से शुभारंभ किया है। इसमें आज कार्यक्रम में माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह मैम के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। साथ में माननीय विधायक कस्बा श्री नितेश जी भी उपस्थित थे और कार्यक्रम को बहुत भव्य तरीके से इस बार मनाया गया है। 19 मार्च से जो नवरात्र जब प्रारंभ हुए थे तब से यहाँ निरंतर माँ कामाख्या स्थान पर जो है निरंतर कथावाचन एवं पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा था। आज से राजकीय महोत्सव के रूप में 27, 28, 29 को विभिन्न कलाकार भी बाहर से भी आ रहे हैं। जैसे प्रख्यात कलाकारों में दीपाली शाह, जय शाह, राधा किशोरी जी, इस तरीके के कलाकार जो प्रख्यात हैं वो लोग आ रहे हैं। और हम लोग की यही आशा है कि आने वाले समय में ये माँ कामाख्या का जिस प्रकार से स्थान गुवाहाटी में है उसी प्रकार से प्रसिद्धि हमारे पूर्णिया जिले में जो माँ कामाख्या स्थान है इसको भी मिले और आगे ये हमेशा बढ़ता है। क्या क्या विकास के लिए किया जा रहा है इससे? अभी वर्तमान में हम लोगों ने देखा कि पूर्व में लोग जो हैं और खासकर माननीय मंत्री जी की पहल रही थी कि पूर्व में यहाँ पे चंदा इत्यादि से यहाँ पे महोत्सव के रूप में मनाया जाता था, मगर अभी वर्तमान में पिछले हाल के 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको राजकीय महोत्सव का सबसे दर्जा मिला है। तब से इसमें पर्याप्त राशि जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग साथ ही कला संस्कृति विभाग के द्वारा दी जाती है और इससे हम लोग बहुत बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पे गेस्ट हाउस का निर्माण, शौचालय का निर्माण, कैफेटेरिया का निर्माण और अन्य संसाधन जो है यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। पोखर का जीर्णोद्धार वगैरह कराया गया है जिससे कि लोगों को यहाँ पे सहूलियत मिले और लोगों का प्रतिदिन यहाँ पे जो फुटफॉल है वो बढ़ता ही जा रहा है। मुख्य अतिथि बिहार सरकार की माननीय खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि उनका प्रयास है कि कामाख्या कॉरिडोर बने, जिसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम इस माँ कामाख्या महोत्सव राजकीय मेला में इस माँ कामाख्या महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। माँ कामाख्या की इतनी शक्ति है, एक शक्ति पीठ के रूप में लोग मानते हैं और जो भी मन्नतें लोगों के मन में होती है वो माँ के दरबार में आने पर पूरा होता है। ये हमारी पुरानी मान्यता है और वर्षों वर्ष से ये स्थापित शक्तिपीठ के रूप में माँ कामाख्या मंदिर की चर्चा दूर दूर तक है। लेकिन और भी जो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए उतना नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, जो सांस्कृतिक विरासत है जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, ये खूबसूरत विरासत को हम सब लोग आगे बढ़ाएं। पहले तो हम लोगों ने प्रयास किया, कला संस्कृति विभाग से कुछ राशि लग के लाते थे और महोत्सव का आयोजन होता था। हम लोगों ने 3 वर्ष इसी तरह से किया और कुछ सहयोग भी लोग करते थे और इतनी श्रद्धा कि लोग अपने आप में सहयोग करने के लिए आते रहते थे। इसलिए इस महोत्सव को जब हम लोगों ने शुरू किए तो कोई आर्थिक संकट नहीं हुआ, ये माँ की कृपा है। उसके बाद प्रगति यात्रा का कार्यक्रम हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें जो महत्वपूर्ण जिले से जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, मंदिर है या कुछ इस तरह का महत्वपूर्ण जो जिले का था, उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले थे। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा और उनसे आग्रह किया कि क्यों न कामाख्या महोत्सव जो होता है इसको राजकीय महोत्सव और मेला का दर्जा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाँ भरी और इसकी प्रगति यात्रा में ही घोषणा हो गई
और पिछले साल राजकीय महोत्सव मेला का यहाँ पर उद्घाटन के लिए हमारे बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी आए थे और साथ में जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी भी आए थे और भी कई लोग, चीफ सेक्रेटरी आए थे, कई विभाग के सेक्रेटरी भी आए थे यहाँ पर। तो आज दूसरा वर्ष है राजकीय मेला का। ये माँ की कृपा है, हम सब लोग तो निमित्त मात्र माध्यम हैं। जो शक्ति माँ के द्वारा दी जाती है उसी से हम सब लोग इस काम में आगे बढ़े। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और आप लोगों की ओर से कि उन्होंने राजकीय मेले का महोत्सव का दर्जा प्रदान किए और उसके बाद से लगातार हम लोग लगे हुए हैं। अभी जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात हो रही थी, पुलिस अधीक्षक महोदय से भी, कि हम लोग और भी इसको विस्तारित कैसे करें और भी इसका प्रचार प्रसार हो और भी इसका चाहे कनेक्टिविटी के मामला हो, इसमें कई तरफ से रास्ता है और भी इसका सड़क का चौड़ीकरण हो ताकि जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। हम लोगों ने दो बार राशि भी यहाँ दिलवाया, एक छोटा सा गेस्ट हाउस भी बना है और भी मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ है, बगल में तालाब है उसका भी सीढ़ी बना है, उसका भी सौंदर्यीकरण हुआ है। लेकिन और भी इसमें हम सब लोग, हमारी इच्छा है और आम लोगों की जो भावना है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि कामाख्या कॉरिडोर बने और उसमें जरूर हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि ये सब माँ कामाख्या की कृपा से ही होना। हम लोग इसमें सिर्फ जुड़ के काम करेंगे। तो ये हमारी संस्कृति सांस्कृतिक विरासत है और इसकी अब इस यहाँ का कार्यक्रम का पर्यटन विभाग के पोर्टल भी लोड है और इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है और भी इसकी हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे ताकि जो इस मंदिर की ख्याति है, जो शक्तिपीठ है, इसका और भी प्रचार प्रसार हो और इससे इस इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जब ये मंदिर का और भी विकास होगा तो यहाँ रोजगार का भी सृजन होगा। कोई मिठाई बेचेंगे, कोई चुनरी बेचेंगे, इस तरह के और भी इसका बृहद रूप होगा तो और भी यहाँ के लोगों को स्वरोजगार से भी जुड़ेंगे। तो ये यहाँ पर सभी लोगों का सहयोग, जितने भी सामाजिक राजनीतिक सभी लोग स्थानीय लोग हैं, उनके सहयोग से ये बहुत ही भव्यता के साथ पूजा अर्चना होता है। और ये इतना संयोग है कि यहाँ अभी जो चैती नवरात्रा चल रहा है, 1 तारीख से यहाँ पर कलश यात्रा की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में करीब 10,000 हमारी माताओं बहनों ने कलश में जल भरकर नगर भ्रमण किया और फिर यहाँ भजन कीर्तन भी हुआ और उसी दिन से पूजा अर्चना भी यहाँ पर शुरू हो गई है। कई हमारे कलाकार भी, कथावाचिका भी यहाँ कथा वाचन कर रही हैं और भी कई हमारे कलाकार भी आने वाले हैं ताकि और भी इस कार्यक्रम को भव्यता मिले। और ये ठाड़ी व्रत मेला यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मेला, उसमें भी बड़ी भीड़ होती है। और जो मान्यता है कि गुवाहाटी में जो माँ कामाख्या है, मंगलवार को यहाँ माता आती है और मंगलवार को, शनिवार को काफी भीड़ होता है। अब तो धीरे धीरे हर दिन भीड़ होता है, लेकिन मंगलवार को और शनिवार को काफी भीड़ होती है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे मुंडन कराना हो या कोई मन्नत हो, तो ये इस मंदिर की प्रसिद्धि है। तो हम सब लोग यही माता से मांगते हैं, कामना करते हैं कि हम लोग भी जन कल्याण में जुटे हुए हैं, माँ की इतनी शक्ति मिले ताकि और भी जो हम लोग शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब गुरबा आम लोगों का जो सेवा करने में लगे रहते हैं और भी ताकत मिले। माँ से ये भी कामना करते हैं आप सभी लोगों के जीवन में खुशहाली हो, आप सभी लोग आगे बढ़ें, आप खुशहाल रहें,
आप समाज में भाईचारा स्थापित हो, ये माँ से कामना करते हैं। अभी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक गतिविधि यहाँ पर चल रहा है। लोग रोज हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं, दिन भर मेला की तरह यहाँ भीड़ रहता है। कई पर्व त्योहार चल रहा है, रामनवमी भी आने वाला है, चैती दुर्गा का चल रहा है, और फिर चैती छठ भी कल हुआ, आज सुबह का। तो ये बहुत ही एक धार्मिक संगम का समय है। हम सब लोग इसमें, सभी लोग जितने भी सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं। और भी जो इस क्षेत्र का, अभी कई हमारे वक्ताओं ने कहा कि ये क्षेत्र पहले कस्बा और पूर्णिया विधानसभा में 15 पंचायत विभक्त था। जब 2010 में परिसीमन में ये क्षेत्र धमधा विधानसभा में जुड़ा, उसके बाद से हम लोगों ने काफ़ी विकास किया। रोड के मामले में जिधर से जाना चाहे उधर से रोड ही रोड है। किसी भी क्षेत्र का, यदि किसी भी क्षेत्र में सड़क और बिजली हो जाए तो उस क्षेत्र का अपने आप विकास हो जाता है। तो हम लोग माँ की कृपा से दिन रात बिना भेदभाव का सबके लिए काम करते हैं, और सबका आशीर्वाद सहयोग उसी रूप में मिलते रहता है। तो मैं माँ कामाख्या से, माता रानी से यही कामना करती हूँ कि आप सभी लोगों के जीवन में खुशहाली हो और हमें भी शक्ति मिले, ताकि और भी माँ कामाख्या का भी विकास हो और इस इलाके का विकास हो। माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह ने कहा कि पिछले 2 साल से लगातार यहाँ माँ कामाख्या राजकीय महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। मैडम, राजकीय महोत्सव चल रहा है माँ कामाख्या, ये दूसरी बार लगातार। देखिए, माँ कामाख्या महोत्सव राजकीय मेला का दर्जा ये दूसरी बार हम लोग कर रहे हैं। प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी, और उससे पहले से ही यहाँ हम लोग स्थानीय लोगों के सहयोग से कर रहे थे। लेकिन ये माँ की कृपा है कि राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी, और ये बहुत ही सिद्धिपीठ है। दूर दूर से लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। हम लोग प्रयास में है कि इसका प्रचार प्रसार हो और यहाँ का और भी विकास हो, ताकि इस मंदिर की ख्याति जो है दूर दूर तक पहुँचे। और एक हमारा धरोहर है इस जिले का ये माँ कामाख्या मंदिर, इसकी पौराणिक कथा है, इसका इतिहास है, और हम लोग लगे हुए हैं कि और भी इसको यहाँ का विकास हो। और यहाँ विकास होगा तो ऑलरेडी लोग रोजगार से जुड़ेंगे। तो ये हमारा प्रयास है, और राजकीय माँ कामाख्या महोत्सव राजकीय मेला का यहाँ के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। तो इस तरह के कार्यक्रम से पर्यटन को भी काफ़ी विकास होता है। पर्यटन को, पर्यटक लोग आते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो आते हैं, बड़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं पूजा करने। और जब यहाँ का विकास होगा तो लोग स्वतः स्वरोजगार से जुड़ेंगे। कस्बा के माननीय विधायक श्री नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह के राजकीय समारोह से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। एक राजकीय महोत्सव हो रहा है माँ कामाख्या महोत्सव, क्या कहेंगे? बिहार सरकार पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है। माँ कामाख्या के चरणों में आके अपना प्रणाम, और राज्य सरकार के द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा जो इस महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलवाना लास्ट ईयर, ये दूसरी साल है। और सरकार इस तरह से पर्यटन में जो कार्य करती है, लोगों की आस्थाओं को और मनोबल मिलता है। बहुत सारे श्रद्धालु जो इस एरिया में आते हैं, जब आप यहाँ का विकास और चीज़ें रोड से हो या बाकी चीज़ें जब बनाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। इस क्षेत्र का पूरा विकास होता है, लोगों को रोज़गार भी मिलता है। सरकार ऐसे कार्यक्रम राज्य में हर एरिया में करते आए हैं, और पूर्णिया में करने के लिए राज्य सरकार को, माननीय मंत्री जी को ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। उनके अथक प्रयास से इस क्षेत्र का विकास होता है। धन्यवाद। कस्बा के माननीय विधायक श्री नीतीश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह के प्रयास से भव्य राजकीय समारोह का आयोजन हो रहा है। मैं अभी आते वक्त यहाँ के बारे में पढ़ रहा था
कि 700 साल पुराना ऐसा लिखा हुआ है कि ये आस्था, ये मंदिर माँ का है। तो मैं माँ के चरणों में पहले प्रणाम। और जैसा कि अभी बहुत लोगों ने बताया कि 2010 से ये क्षेत्र धमदाहा विधानसभा से जुड़ा है। तो जब आप एक सही नेत्री, सही विधायक पे बटन दबाते हैं तो इस क्षेत्र का विकास, ये माँ कामाख्या जो राजकीय महोत्सव के रूप में अब जाना जाता है, ये आप देखते हैं। ये सिर्फ हमारी धरोहर नहीं है, सनातन का ये एकता और समृद्धि का प्रतीक भी है। इस तरह के संस्थान हमारी आस्थाएं, लाखों लोगों की मनोकामना को पूरा करने वाली मां कामाख्या हम सबके जीवन में मंगल ही मंगल रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं। और इस क्षेत्र के विकास इस कामाख्या मंदिर के वजह से भी हो रहा है। इसके लिए भी मैं मां के चरणों में अपना आशीष झुकाता हूं और माननीय मंत्री जी से को धन्यवाद देते हुए आग्रह भी करता हूं, इस तरह के संस्थान, इस तरह की चीजों से हमें भी जोड़ के रखिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आज बुलाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वृंदावन से आई प्रसिद्ध कथावाचक राधा किशोरी ने कहा कि मां कामाख्या की महिमा काफी निराली है। जय श्री कृष्णा, जय मां कामाख्या, राधे राधे। मैं राधा किशोरी वृंदावन से आई हूँ और मां कामाख्या सतचंडी महायज्ञ चल रहा है भवानीपुर मजरा में। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत अद्भुत दृश्य है। मैंने कल अपने कथा के वक्तव्य में भी कहा था कि या तो गुवाहाटी कामाख्या माँ विराजी हुई हैं या आपके बिहार में, आपके भवानीपुर मजरा गांव में माँ कामाख्या विराजी हुई है। तो ये अद्भुत दृश्य दो ही जगह देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ 5 दिवसीय प्रवचन भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। माननीय मंत्री जी लेसी सिंह जी के माध्यम से, बिहार सरकार के माध्यम से आयोजन हो रहा है। बहुत अच्छा आयोजन है। माँ की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और विशेष आभार हमारे बाबा श्री तिवारी जी महाराज का, जिनके माध्यम से, जिनके मार्गदर्शन में, कुशल मार्गदर्शन में ये आयोजन चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और माँ की जो भव्यता, दिव्यता है, माँ का जो तेज है, माँ का जो प्रभाव है, वो दिखने से ही पता चल रहा है कि माँ सच में भगवती का विशाल रूप आपके भवानीपुर मजरा में है। कहूँगी कि जितना भी हो जाए भगवत धर्म से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए, हमारी आने वाली जो यंग जनरेशन है उसको बढ़ाने के लिए आज का आध्यात्मिक और सनातन धर्म ही इसके लिए सबसे बड़ा जागरूक कार्य कर रहा है। मां कामाख्या के महत्व को विस्तार से बताते हुए प्रधान आचार्य श्री तिवारी बाबा ने कहा कि असम के कामरूप कामाख्या के बाद मजरा में माता कामाख्या सप्ताह में 2 दिन विराजती है, जहां वे भक्तों की मनोकामना भी पूरी करती है। मैं श्री तिवारी बाबा जी महाराज, पूर्णिया सिटी, वर्तमान कामाख्या महोत्सव के प्रधान आचार्य और मजरा, भवानीपुर मजरा पंचायत के अंतर्गत कामाख्या स्थान है जो विश्वविख्यात है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि मजरा में माँ कामाख्या का स्थान है। गुवाहाटी के बाद अगर पूरे भारतवर्ष में कहीं कामाख्या का स्थान है, मंदिर है, तो वो मजरा है। क्योंकि यहाँ की कहानी है कि श्यामा सुंदरी की रक्षा करने के लिए माँ स्वयं गुवाहाटी से चल के कामाख्या आई थी। ये बिल्कुल सत्य बात है। अब जितने भी गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछें तो बताएंगे कि माँ यहाँ मंगलवार और शनिवार को आती हैं। और इसका प्रमाण है कि बहुत पहले आदिकाल में हमारे दादाजी की पुस्तक है, पंडित रामाकांत तिवारी जो पूर्णिया जिला शिक्षक संघ के जन्मदाता थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि माँ कामाख्या के मंदिर में तुलसी पत्ता खा के वो 1.25 महीना तपस्या किए थे। माँ का उनका दर्शन हुआ था। ऐसा पिताजी भी कहानी हम लोग को सुनाते थे। यहाँ कुष्ठ रोगी जिनको कुष्ठ हो जाता था वो आते थे, यहाँ का पर्ण खाते थे, सूखा हुआ पत्ता, माँ की सेवा करते थे, कुष्ठ रोग अच्छा हो जाता था। जिन्हें संतान नहीं है उनको संतान हो जाता था। तो ये पहले से ही सिद्धपीठ, लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन हम धन्यवाद देंगे माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह का, जब से धमदाहा परिसीमन में कामाख्या मंदिर गया तब से अपने क्षेत्र के साथ साथ कामाख्या मंदिर का जो विस्तार, जो सौंदर्यीकरण इन्होंने किया, जो पूजा पाठ होता है, कामाख्या महोत्सव होता है तिथि के अनुसार, जो सनातन परंपरा से कामाख्या की पूजा होनी चाहिए
तो माननीय मंत्री जी ने इस पर ज़्यादा जोर दिया कि कामाख्या की पूजा विधिवत होनी चाहिए। जैसे अम्बुवासी मेला लगता है कामाख्या में जून में, माँ का पट 3 दिन बंद रहता है, माँ के पीरियड का समय होता है, विश्व के तांत्रिक आते हैं, वहाँ साधना करते हैं। उसी प्रकार से यह कामाख्या में कौन सी तिथि में हम लोग पूजा करें, तो यहाँ देखा गया है कि माँ कामाख्या यहाँ वरदान देने आई हैं, रक्षा करने आई हैं। तो यहाँ पे वो तिथि निकाल के निर्धारित हुआ कि हम लोग चैत्र नवरात्रा के समय कामाख्या महोत्सव का आयोजन करेंगे। ये तिथि आगे घट बढ़ भी सकता है समयानुसार, लेकिन वर्तमान 2 साल से चैत्र नवरात्रा में ही यह तिथि पकड़ाती है, जिससे हम लोग कामाख्या महोत्सव दे के पूजा करते हैं। माँ कामाख्या की विधिवत पूजा होती है, प्रातः संध्या उनकी पूजा होती है, विधिवत आरती होती है, साथ में सचंडी यज्ञ होता है, अरणि मंथन होता है, हवन होता है, सुबह से वेद पाठ होता है, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, मतलब निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ चलते रहता है, रुद्राभिषेक होता है, 11 लाख पार्थिव पूजन बनाकर शिव पूजन किया गया, रुद्राभिषेक किया गया, हरि नाम संकीर्तन लगातार चल रहा है, 109 कन्याओं की पूजन होगी, 108 गौ की पूजा होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो कामाख्या के क्षेत्र में स्वतः सब कुछ होते जा रहा है। राजकीय महोत्सव के दौरान इंडियन आइडल की कलाकार दीपाली साहे ने अपनी सुमधुर गीतों से श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। श्रोताओं, माँ कामाख्या की महिमा काफ़ी अपरंपार है। राजकीय कामाख्या महोत्सव के दौरान कई तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास बात ये कि इस तरह के महोत्सव के आयोजन से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।